जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हम सब जब जिनालय यानी देरासर में जाते हैं तो वहाँ हम तीर्थंकर भगवंत यानी जिनेश्वरों की प्रतिमा जी, गणधर भगवंतों की प्रतिमा जी, अधिष्ठायक देव देवियों की मूर्तियों के दर्शन करते हैं। जिनालय के परिसर में गुरु मंदिर में गुरु की प्रतिमा स्थापित होती है, किंतु पूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा जिनालय है जहाँ साध्वी जी की प्रतिमा जी स्थापित है। जी हाँ, मातर गुजरात के साचा सुमतीनाथ के जिनालय में स्थापित है साध्वी श्री पद्मश्री जी महाराज साहिब की प्रतिमा जी। साध्वी जी के मस्तक पर श्री श्रेयांसनाथ भगवान उकेरे गए हैं। यह प्रतिमा करीबन 1298 में भरवाई गई थी। उस समय तो गुरु महाराज की प्रतिमा भी नहीं भरवाई जाती थी। यदि कोई युग प्रधान साधु महाराज है तो उनके लिए यह विकल्प खुला था। तो उस समय में साध्वी जी की प्रतिमा जी भरवाना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। चलिए जानते हैं इन महान साध्वी जी का जीवन चरित्र। विक्रम संवत 1268 में खंभात में एक अति धनवान श्रेष्ठी के पुत्र के यहाँ अति सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। जब ज्योतिषी को उसकी कुंडली बनाने को दिया गया तो ज्योतिषी ने खुद को इस भाग्यशाली बाला की कुंडली बनाने में असमर्थ बताया। बेटी का नाम पद्मलक्ष्मी रखा गया। हंसते खेलते पद्मा बड़ी होने लगी। एक दिन पद्मा के दादाजी नियम अनुसार प्रातः देव दर्शन करने निकले। पद्मा ने भी साथ आने की जिद की। दादाजी की उंगली पकड़कर 8 वर्ष की पद्मा दादाजी के साथ देव दर्शन कर उपाश्रय में विराजमान धर्म मूर्ति महाराज साहेब के दर्शन हेतु आई। दादाजी के साथ पद्मा ने भी महाराज साहिब को वंदन किया। ज्योतिषी ने जिसकी कुंडली बनाने में असमर्थता दर्शाई थी, उस पद्मा का मुख मात्र देखकर श्री धर्ममूर्ति महाराज ने दादाजी से कहा, यह बालिका इस पृथ्वी लोक पर असाधारण कार्य करने आई है, इसे प्रभु शासन को समर्पित कर दो। दादाजी अचंभित रह गए। गुरुजी की आज्ञा को नकार भी नहीं सकते। खूब सोच विचार के बाद परिवार ने 8 वर्ष की पद्मलक्ष्मी को गुरुजी को वोहरा दिया। भावोल्लास के साथ पद्मलक्ष्मी की दीक्षा हुई। पद्मलक्ष्मी अब पद्मश्री जी के नाम से जाने लगी। उनका मुख इतना तेजस्वी था कि लोग उन्हें पहले वंदन करने लगे। उन्हें देखने मात्र से कई श्राविकाएं दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती थी। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 3 वर्ष के दीक्षा पर्याय में वे 700 शिष्याओं के गुरु नहीं बने। गुरु महाराज ने उन्हें प्रवर्ती पद से सम्मानित किया। इसके सिर्फ 3-4 वर्षों के पश्चात उन्हें महतरा पद से अलंकृत किया गया। ज्ञान और तप में उनका कोई मुकाबला नहीं था, किंतु 28 वर्ष की अल्प आयु में ही वे मोक्ष पद को प्राप्त हुए। उपकारी के उपकार का नित्य स्मरण होता रहे, इसलिए विक्रम संवत 1298 में महतरा पद्मश्री जी की प्रतिमा जी का निर्माण करवाया गया। काल के प्रवाह में आज भी अखंड संभाली हुई यह प्रतिमा जी मातर तीर्थ में सुमतीनाथ प्रभु जी के विशाल जिनालय में विद्यमान है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि डुक्कड़म। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।